आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शन चेन से लाइव ट्रेड ले सकते हो, कैसे आपको ऑप्शन चेन का डेटा पढ़ना है, कैसे उसको आप सपोर्ट रजिस्टेंस निकालने में यूज कर सकते हो। ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है उसको अगर आप प्राइस एक्शन के साथ मिला के यूज करते हो तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि आज मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइव मार्केट में, यहाँ पे मार्केट था तब, और उसमें मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी है। तो देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, वो फेल हुआ और कितना स्ट्रॉन्ग नीचे आया। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि अगर आप कॉल साइड का सोच रहे हो तो आपको लगभग 370 या 80 के आसपास ही आपको कॉल साइड की अगर कोई एंट्री मिलती है तो आपको ट्रेड लेनी है। तो देखो यहाँ पे 370-80 के पास मार्केट आया, उसके बाद 320 तक गया है और फिर वहां से मार्केट नीचे आया है। तो यहाँ पे देखो दो चीज मैंने बताई थी वो हुआ है यहाँ पे मार्केट में, वो मैंने ऑप्शन चेन से बताया था। बाद में जो लाइव में यहाँ पे जो डेटा चेंज हुआ था उसका मैंने नहीं बताया, लेकिन उससे पहले का बताया था। तो आप अगर लाइव ट्रेड करते हो तो ऑप्शन चेन में एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि डेटा हर 3 मिनट में चेंज होता है, और जिधर डेटा चेंज होके जा रहा है उधर ही मार्केट जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको उधर का ही ज्यादा ट्रेड लेनी है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो इसलिए मैंने बोला था कि आपको ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। यहाँ से अगर आपको एंट्री भी करनी है तो आपको यहाँ के नीचे एंट्री मिले तो ही आपको कॉल साइड एंट्री करनी है। अगर आपको यहाँ पे कोई एंट्री ना मिले और यहाँ पे जब मार्केट आए उस टाइम डेटा भी अगर आपके सपोर्ट में नहीं था तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी होती। तो ये सब चीज मैं कैसे करता हूँ वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये सब मैं कैसे करता हूँ, कैसे सपोर्ट निकालता हूँ, कैसे रेजिस्टेंस निकालता हूँ, कैसे लाइव ट्रेड में एंट्री लेता हूँ, ये सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि अगले हफ्ते यानी कि मंडे को मार्केट का मूवमेंट कैसा रह सकता है ऑप्शन चेन के हिसाब से, कहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की, ये जो लगभग 450 के आसपास का लेवल है इसकी बात करते हैं। देखो आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी मार्केट है, आपको जिस टाइम भी आप मार्केट देख रहे हो उसी टाइम जहाँ पे भी मार्केट है आपको वहाँ का स्ट्राइक प्राइस देखना है कि वहाँ पे स्ट्राइक पे कितने ओआईज है। तो ये इसके लिए आपको ऑप्शन चेन में जाना है। जैसे ये देखो ये ऑप्शन चेन है, आप हम देख रहे थे उस टाइम जैसे 12-20 का आपको बताया था तो मार्केट 450 के आसपास था। तो ये वाला जो स्ट्राइक है ये 450 की है, ये जो यहाँ पे दिख रही है ये स्ट्राइक 450 की ये वाली। तो यहाँ पे अगर आप ओआई देखोगे तो यहाँ के ओआई देखो, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे इस साइड देखोगे तो यहाँ पे 7 है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 400 वाला भी देखो, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 13 है, यानी कि ये भी रेजिस्टेंस है। 350 पे देखो 12 और 6 तो ये भी क्या है, रेजिस्टेंस है। ये यहाँ 12 और ये वाला 6 तो ये भी रेजिस्टेंस है। ऐसे करते करते आपको नीचे तक आना है। तो यहाँ अगर आप देखोगे 300 पे क्या है, 29 और 15 ये भी रेजिस्टेंस है। और अभी मार्केट कहाँ पे है, 25,014 पे, यानी कि वहाँ 400 से मार्केट लगभग 300 पॉइंट नीचे गिर गया था 450 से। तो यहाँ पे आप देखो 314 पे मार्केट है, तो आपको कौन सी स्ट्राइक देखनी है, 25,014 पे, सॉरी। तो 25,014 पे तो आपको 25,000 की स्ट्राइक देखनी है कि 25,000 पे जो है मार्केट की ओआई कितने हैं। अब 25,000 पे अगर आप आके देखोगे तो ये वाला जो रेंज है ये 25,000 की है। तो 25,000 के ओवाई देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 32 है। इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन है, काफी स्ट्रॉन्ग है ये। यहाँ पे 32 यानी कि लगभग दुगने हैं। लेकिन एक चीज आप देखो यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे आज 15 लोगों ने एंट्री करी है और यहाँ पे चेंज हुआ सिर्फ 2 है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, डाउन साइड की तरफ ज्यादा है। लेकिन जो पहले के लोग यहाँ पे रुके हुए हैं वो निकले नहीं है, यहाँ पे भी लोग आज आए ही हैं। तो इसका मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,000 वाली। अब अगर आपको कल यहाँ से डिप मिलता है, यानी कि मार्केट 25,950 900 के आसपास अगर कल डिप मार देता है और यहाँ का अगर डेटा यही रहता है, यानी कि यहाँ पे ये वाली साइड बड़ी रहती है और मार्केट डिप मार देता है, तो आपको वहाँ पे कोई भी सपोर्ट दिखती है तो उस सपोर्ट पे आप कॉल बाय कर सकते हो। सेम इसका उल्टा आप देखो रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें कहाँ मिल रहा है, 25,100 पे देखो यहाँ पे कितना है, 13 और इधर कितना है, 16 है। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं अगर यहाँ पे बात करो 18 और 32, सेम इसका उल्टा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो 32 है वहां पे ज्यादा लोग आज एंट्री कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे जो नीचे, यहाँ से मार्केट को नीचे लेके जाने वालों का डेटा ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन ये चेंज हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लोग नहीं आए, यहाँ से तो लोग पहले ही निकलना चालू हो गए। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इससे सपोर्ट से ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। अब मंडे को मार्केट ओपन होता है और 9:30 के बाद अगर सेम यही डेटा रहता है, देखो ऑप्शन चेन का डेटा आपको 9:30 के बाद ही फॉलो करना चाहिए। 9:30 से पहले इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं और ये जल्दी अपडेट भी नहीं होता डेटा, और बहुत ज़्यादा लोट यहाँ पे एंट्री एग्जिट होती है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। 9:30 के बाद भी अगर यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी लोग बढ़ रहे हैं और मार्केट 25,200 या 25,170-80 के आसपास है और वहाँ पे कोई रजिस्टेंस आपको पहले का मिलता है, तो वहाँ से आप पुट साइड की एंट्री ले सकते हो। तो आपको ये तो समझ में आएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे देखो ये 25,340 का लेवल है
और लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 25,200 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ अगर आपको कहीं भी कल मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होके यहाँ कहीं आपको अगर मिलता है, और इसमें आपको डेटा देखना है लाइव, उसी टाइम का डेटा देखना है। जैसे ये वाला जो मैंने आज वीडियो बना के डाला था लाइव था, इसमें मैंने बताया था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो आपको कॉल साइड की एंट्री नहीं लेनी है, और ये हुआ। सेम यही प्रैक्टिस आप कल करना। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप गैप अप का डेटा देखोगे ऊपर का, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको नीचे का डेटा देखना है कि वहाँ पे सपोर्ट अभी भी कायम है या नहीं है। अगर सपोर्ट वाला डेटा बढ़ रहा है और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर ऊपर का डेटा घट रहा है और मार्केट गैप अप ओपन हो गया, इसका मतलब कि मार्केट यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे मार्केट नहीं रुकेगा। तो ये चीज़ें अगर जिस दिन आप देखना सीख गए, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे बहुत यहाँ पे एक्सपर्ट हो जाओगे। आप ट्रैप नहीं होगे। जैसे यहाँ पे मैंने आज बता दिया था कि आपको यहाँ पे ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करना, तो अगर ये डेटा आपको थोड़ा सा भी देखना होगा तो ठीक है, आप यहाँ से कॉल साइड की एंट्री तो नहीं ले पाते या जो भी था, लेकिन कम से कम आप यहाँ पे कॉल की एंट्री कभी नहीं करोगे, यानी कि जो ट्रैप होता है वो कभी नहीं होगे आप। वरना क्या होता है कि यहाँ से देखो ये मार्केट आया, रुक गया, रीटेस्ट करके सब लोगों ने यही सोचा कि रीटेस्ट करके ऊपर निकल रहा है मार्केट, लेकिन मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गिर गया था। तो ये मैंने पहले अवेयर किया था इसका एक शॉर्ट्स बना के कि ये काम आपको नहीं करना, यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, जो कि हुआ। यहाँ पे क्या मार्केट नीचे गिर गया था। तो देखो आप अगर ट्रैप होना रुक गया, आपने ट्रैप होना बंद हो गया, तो आप मार्केट में अच्छे से सक्सेस हो सकते हो। और यही ऑप्शन चेन आपको बचाती है। ऑप्शन चेन आपके आगे एक ढाल की तरह काम करती है। जैसे होता है ना कि दूसरा तलवार मार रहा है, तो ढाल से आप किसी को मार तो नहीं सकते, लेकिन अपना बचाव कर सकते हो। सेम यही चीज़ यहाँ पे ऑप्शन चेन अगर आपको आती है तो आप देखो यहाँ पे आप फंसोगे नहीं। आपका प्रॉफिट करना तो चलो प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन आप ट्रैप नहीं होगे कभी भी अगर आपको ऑप्शन चेन का डेटा अच्छे से रीड करना आता है। तो अब हम बात करते हैं मंडे के प्लान की। अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, और जहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है वहाँ पे अगर हमें पुट साइड का डेटा कम और कॉल साइड का डेटा ज़्यादा मिलता है, यानी कि ये वाला डेटा यहाँ पे कॉल साइड का ज़्यादा है और पुट साइड का कम है, और डेटा यहाँ पे लोग आ भी ज़्यादा रहे हैं इस साइड और यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, और मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो हमें वहाँ से पुट साइड की कोई भी रेजिस्टेंस मिलती है हम पुट साइड की एंट्री करेंगे। सेम इसका उल्टा है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कॉल साइड पे लोगों की एंट्री ज़्यादा हो रही है, यानी कि चेंज ओवाई ज़्यादा आ रहे हैं और डेटा भी बढ़ रहा है, पुट साइड का डेटा कम हो रहा है, तो हमें वहाँ पे कोई सपोर्ट ढूंढनी है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना कि अगर कहीं पे पुट साइड के ओआई ज़्यादा है और कॉल साइड के ओआई कम है और मार्केट उस लेवल पे किसी भी लेवल का ब्रेक डाउन करके नीचे जा रहा है, तो आपको मार्केट के साथ साथ वहाँ पे पुट की एंट्री नहीं लेनी है कभी भी, क्योंकि जहाँ पे ये पुट साइड का डेटा ज़्यादा होता है वहाँ से मार्केट रिवर्स करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम इसका उल्टा पुट में भी यही करना है कि अगर कहीं पे ब्रेकआउट हो रहा है, जिस लेवल पे ब्रेकआउट हो रहा है वहाँ पे अगर पुट साइड का डेटा ज़्यादा है, सॉरी कॉल साइड का डेटा ज़्यादा और पुट साइड का डेटा कम है, यानी कि यहाँ पे अगर 50 है यहाँ पे 40 है और यहाँ पे ब्रेकआउट ऐसे मार्केट कर रहा है, तो आपको उस ब्रेकआउट पे भरोसा नहीं करना, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। जैसा कि आज यहाँ पे ऊपर हुआ था, सेम यही हुआ था आज। यहाँ पे अगर ऊपर आप देखोगे तो ऊपर यही हुआ था यहाँ पे, इसलिए मैंने पहले वीडियो बना के बताया था कि यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करनी है आपको। तो दोस्तों ये वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मंडे का हमारा प्लान आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑप्शन चेन की प्राइज एक्शन की वीडियो हमारी ऑप्शन चेन की सबकी बनाई हुई है, वो आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। सारी प्लेलिस्ट है ऑप्शन चेन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, प्राइज एक्शन, ऑप्शन चेन, सब चीज़ की वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।